आज के इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले कि बेसिकली जब कभी भी आप पूना सिटी में बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके पहले कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना बहुत ही मैंडेटरी। उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले गाइज आपको बिजनेस नीच के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोअर बिजनेस, यानी जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं टी स्टॉल डालना चाहता हूँ या फिर कहीं पे मैं कुछ ऐसा छोटा मोटा बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, तो आपको स्पेशली उसके बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस चलने वाला है या नहीं है। तो निश वैल्यू कि यहाँ पर अगर हम कुछ बात करेंगे कि पूना सिटी में अगर आप कहीं सब्जी का गाड़ा डाल रहे हो या फिर कोई होटल डाल रहे हो छोटा मोटा वड़ा पाव का, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उस लोकेशंस में लोगों को क्या चाहिए, यानी एरिया वाइज लोगों को क्या चाहिए। तो ये जो बिजनेस का माइक्रो निश होता है ना, वो फाइंड आउट होना बहुत ही मैंडेटरी है। जब कभी भी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, यही उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यही उसका एक बेसिक प्लेटफॉर्म फाउंडेशंस होता है। अगर ये निश वैल्यू पता चल गई कि इस पोजीशंस पे, इस लोकेशंस पे ये बिजनेस सेट होगा, सो डेफिनेटली आप आगे चल के आगे के पोजीशंस को चेक कर सकते हो। मेरे पास दूसरा पॉइंट है गाइस यहाँ पे बिजनेस को लेके। पुणे में जो लोग बिजनेस होते हैं ना, वो बिजनेस टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी किन लोगों को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली बहुत बार होता है क्या है ना कि लोग टारगेट किसी ऐसे लोगों को करते हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसा बिजनेस हो ना जो बिजनेस रिलेटेड हो विद स्टूडेंट, और वो लोग वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, तो यहाँ पे वो बिजनेस नहीं चलने वाला। तो आपको टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग एरिया सिलेक्शंस करना है। अगर आप स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो तो चॉइस कीजिए कॉलेज एरिया या फिर जो भी इंस्टीट्यूट ट्यूशंस होते उस साइड के एरिया को टारगेट करने का। अगर आप सही तरीके से उस साइड के एरिया को टारगेट कर रहे हो, सो डेफिनेटली 100% आपका बिजनेस वहां पे सेट हो जाएगा। सो मेरी दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि टारगेट पीपल्स कौन से है, उस लोकेशंस पे आपको चेक करना पड़ सकता है। अभी एरिया के बारे में नॉलेज होना बहुत ही मैंडेटरी है गाइज। बहुत बार होता क्या है ना कि जिस एरिया में जितना ज्यादा क्राउड होगा उतनी ज्यादा आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस होते हैं। जिस एरिया में लोग ही नहीं है या फिर जिस एरिया में लोग शॉपिंग नहीं करते, ट्रैवलिंग नहीं करते, वहां पे अगर आप कोई बिजनेस डालोगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस घाटे में चला जाएगा। सो आपको ये चीज भी वहां पे ध्यान में रखनी है कि एरिया वाइज आपको किस तरह से और किस पॉइंट पे आपका बिजनेस सेट करना है। तो बिजनेस कोई भी होगा, इस जैसे मैं डालता हूं कि मैं प्रिंटिंग का बिजनेस डाल रहा हूं, लेट इट बी एग्जांपल। तो यहाँ पर प्रिंटिंग का बिजनेस डालने के बाद मुझे बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पेपर क्वालिटी क्या क्या होती है, पेपर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंक की क्वालिटी क्या क्या होती है, प्रिंटिंग के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे किस तरह से प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग का क्या चार्जेस है, बाइंडिंग का क्या चार्ज, सब सारी चीज़ें मुझे जब पता होगी, यानी बिजनेस के बारे में जब मैं माइक्रो नीश पे काम करूंगा। माइक्रो नीश का मतलब होता है पूरी इंफॉर्मेशंस। तो जब मैं उस पूरी इंफॉर्मेशंस में काम करूंगा तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली होता यही है गाइस कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका करियर स्टार्ट करते हैं, और करियर स्टार्ट करते टाइम उनको ये चीज़ें पता नहीं होती कि किस तरह से काम किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक्स पे, इसी पॉइंट्स पे लेके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप पूना सिटी जैसे बड़ी सिटीज में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या चेंजेस आपको वहां पे मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गाइज 5th फैक्टर्स आता है, एक 5वां फैक्टर्स आता है आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अभी लेट इट बी एग्जांपल लेते हैं कि आपको चाय का एक ठेला लगाना है कहीं पे, और चाय के ठेला या पानीपुरी का ठेला लगाना है, चाय का होटल होता है। तो पानीपुरी के ठेले पे सोचो कि आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है, बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस चीज में ये बिजनेस घाटे में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइदर आप ऐसे लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए जिनको इसका एक्सपीरियंस हो, या फिर ऐसे लोगों के बिजनेस स्टार्ट कीजिए कि जिनको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो। दो ही चीजों में आप करियर ग्रो कर सकते हो गाइस। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है गाइस, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मुझे एक कमेंट मिला था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है पुणे में, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ गाइस। तो एक्सपीरियंस, मैंने कहा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास होगा ना, तो आप बिजनेस के रिलेटेड जो कुछ भी प्लस माइनस चीजें, क्या करने से क्या हो सकता है, ये प्रैक्टिकली वो बंदा आपको बता पाएगा। इसके थ्रू एक चीज हो गई कि आपका जो लॉस होगा वो लॉस वहां पे अवॉइड हो जाएगा, और उसके थ्रू बिजनेस स्टेबिलिटी आपको अच्छी तरह से वहां पे मिल सकती है। तो यहाँ पर एक चीज भी देखना बहुत मैंडेटरी है
कि आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें है या नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो के, जैसे कोई बंदा प्रिंटिंग स्टार्ट करता है और प्रिंटिंग स्टार्ट करने के बाद वो चाहता है कि मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के ऑफर्स या फिर काम आना स्टार्ट हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल गाइज कि विद इन अ फ्यू डेज, फ्यू मिनट्स आपको ऐसा काम आना स्टार्ट होगा। यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम। आपका बिजनेस सेटल होने में, करियर सेटल होने में, करियर फिक्स होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा स्टेबल बनना है, बिजनेस को ग्रो करना है, स्टेबल करना है बिजनेस को, और उसके बाद आपको यहाँ पे आगे की चीज़ को देखना है। तो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलता हूँ गाइज कि बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे ही आपको ऑफर्स मिलती है, मान लो आपके होटल्स पे 10 लोग चाय पीने के लिए आते हैं और 10 लोगों को लगा कि यार ये चाय बहुत बढ़िया है, तो कल 11वें एक पर्सन को एक्स्ट्रा लेके आएंगे ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। सो ये ग्रोथ आगे चल के ना आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है गाइस। अभी यहाँ पे 6 फैक्टर, पीपल मार्केटिंग, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस सेट होता है ना गाइस, तो पीपल मार्केटिंग होना बहुत मैंडेटरी है। मार्केटिंग बहुत मैंडेटरी है। जैसे मैं कोई ठेला लगाता हूँ कहीं पे, तो पता चलना चाहिए ना कि बंदे का ये ठेला यहाँ पे है, तो लोग आ जाएंगे। लोगों के पास गाड़ी है, टाइम है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है तो नहीं आएंगे। तो पीपल मार्केटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग। आज के ज़माने में ना लोग अगर हेयर कटिंग भी करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे कि अच्छी दुकान कौन सी है, क्या क्या मिलता है, कितना प्राइस है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसा सेटअप लगाएं, आप भी इन चीज़ों को बारीकी से देखें, इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों के बारे में जानें कि डिजिटल मार्केटिंग और आपका बिजनेस किस तरह से रिलेट करते हैं। मान लीजिए आज मैं गूगल पे डालता हूँ पूना में बेस्ट चाय वाला कौन सा है, तो वहाँ पे मुझे रिजल्ट्स बताएंगे, वहाँ से मैं गाड़ी लेके वहाँ तक जाऊँगा। पूना में बेस्ट होटल्स कहाँ है, बेस्ट पराठा कहाँ मिलता है, या फिर मैं करूँगा बेस्ट ड्रेसिंग्स, कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, बेस्ट होटल्स या फिर बेस्ट सिनेमा थिएटर, सारी चीज़ें जो बेस्ट है ना उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप भी आपके प्रोडक्ट को, आपके फील्ड को, आपके ब्रांच को, आपके बिजनेस को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए डिजिटली। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ना गाइस, क्योंकि पिछला ज़माना था जब लोग पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग होती थी, एक बंदा बोलता था भाई वहाँ पे ना बहुत अच्छा है, तो दूसरा बंदा तीसरे को चौथे को, ऐसा करके। आज के ज़माने में डिजिटल है, यानी बंदा कोई किसी से बात नहीं करता है। आज के ज़माने में लोग डिजिटली काम करते हैं। तो अगर आप डिजिटल होके ये क्वेरी पूछ रहे हैं, डिजिटल होके ये रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं कि किस तरह से या कौन सी चीज़ें कैसे काम करेगी, तो डेफिनेटली इसके थ्रू भी आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा इसके थ्रू। तो आप इन चीज़ों पे भी गौर से देख सकते हैं। तो गाइज मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन की है कि मार्केटिंग करना आपके प्रोडक्ट के लिए क्यों और कितना इम्पॉर्टेंट है। सो फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं गाइज कि अगर ये चीज़ें मैंने आपको कही कि फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपको नीश वैल्यू पे काम करना है, लोअर वैल्यू पे कौन सा बिजनेस चलेगा। उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करनी है कि किन लोगों के लिए ये बिजनेस टारगेटेड है। तीसरा, एरिया फाइंड आउट करना है, किन एरियाज में चलेगा ये बिजनेस। चौथा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। पांचवा, एक्सपीरियंस पर्सन्स को लेके आपको इसमें काम करना है। छठा मैंने कहा है कि यहाँ पे आपको मार्केटिंग करना है पर्सन टू पर्सन। 7th मैंने कहा है डिजिटल मार्केटिंग पे आपको फोकस करना है, बहुत मैंडेटरी है डिजिटल मार्केटिंग। और फाइनली आपको आपकी सर्विस क्वालिटी बिल्ड कर, जब तक सर्विस क्वालिटी नहीं मिलेगी ना, एक बंदा आज आया है कल आया है इसकी गारंटी नहीं दे सकते। और आपको अगर सर्विस क्वालिटी मिलेंगी ना तो बहुत अच्छा, लोग आ जाएंगे और कल आएंगे। हो सकता है कि सर्विस क्वालिटी के लिए फर्स्टली आपको घाटे में रहना पड़े थोड़ी देर के लिए, प्रॉफिटेबल है, आप घाटे में रह सकते हो, आगे चल के आपका बिजनेस वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे ना गाइस, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है आगे चल के आपके बिजनेस को ग्रो कर पाना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे गाइस, तो डेफिनेटली 100% आई एम श्योर आपका बिजनेस आज नहीं तो कल आगे चल के ग्रो हो जाएगा। सो जब कभी भी पूना सिटी में, पूना बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग। सो करियर करते वक्त पैसे कमाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पूना सिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल सिटी के तौर पे काम करती है, तो वहाँ पे करियर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिखा है कि जीरो से वो बहुत बड़ी ऊंचाई तक वहाँ पे गए हैं।
सो होप आप भी अगर करियर करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका करियर ग्रो हो जाएगा गाइज। सो गाइज, आप इस वीडियो को देखते हुए ना एट एंड आ गए, एंड पे तो आपके मन में ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी इस जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, या फिर किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है गाइज, फिलहाल आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, और कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा आपके करियर बिल्ड के लिए। सो ये वीडियो कैसा लगा गाइज, कमेंट में कहना ना भूले। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये वीडियो पसंद आया और लगता है आगे के लोगों को भी फायदा होगा, सो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग सबसे अच्छा काम है गाइस, जिसके थ्रू लोगों का भला होता है। ये मैं जो कर रहा हूँ ये भी एक नॉलेज शेयरिंग है। मेरा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप आपका नॉलेज या फिर मेरा नॉलेज फॉरवर्ड करके किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करेंगे गाइज, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।